हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, हाजिर होते हैं। बाद में उनको वहाँ मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी गई थी, नमाज अपने घर के पास वाली मस्जिद में पढ़ते रहे। तशरीफ लाते हैं इस हाल में कि उनके कपड़ों के ऊपर कोई ख़ास रंग लगा हुआ है, जो कि उस वक़्त में दूल्हा जो होता था ना उसके कपड़ों पे लगाया जाता था, जिससे पता चलता था ये दूल्हा है। ठीक है, तो वो आपने देखा, आपने फरमाया जाबिर शादी कर ली। कौन कह रहा है? जाबिर शादी कर ली? जी अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया अच्छा, कंवारी से की है या सैयबा से? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सैयबा से। सैयबा होती है या तो तलाक याफ्ता है या बेवा है। तो आपने फरमाया कंवारी से करते हैं, क्योंकि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी कंवारे थे, अभी शादी नहीं हुई थी। आपने फरमाया कंवारी से करते, तुम भी खेलते उससे, वो भी तुमसे खेलती, यानी थोड़ा वक्त। जिसको अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल घर में 7 या 9 बहनें हैं छोटी, अगर मैं भी उन्हीं जैसी कोई ले आता तो उनकी देखभाल नहीं कर पाती, वो भी उनके साथ खेल कूद में लगी रहती। तो इसलिए मैंने सैयबा से निकाह किया है, ताकि वो उनकी कंघी पट्टी कर सके, देखभाल कर सके, उनकी तरबियत भी कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात पे फरमाया कि अच्छा किया तुमने, तारीफ की उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। हमारे माशरती माहौल को हम देखें और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी को देखें, उनके निकाह को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और हमारे दौर में हमें इसमें सीखने के लिए क्या कुछ मिल रहा है इस हदीस से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाबिर आते हैं, मदीना से कितने फासले पे रहते थे, यानी आप मस्जिद नबवी से सिर्फ 1 मील का फासला है। 1 मील का फासला, हमारे यहाँ 1 मील क्या कई मीलों तक खबर फैल जाती है घर में जब शादी होती है किसी की। ठीक है, आसपास के लोगों का जीना दूभर हो चुका होता है आपके म्यूजिक सुन सुन के और हंगामे और रोज के हल्ला गुल्ला, कभी ढोलकियां पीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हंगामों से लोग भी, आसपास के मरीज भी परेशान होते हैं। और हजरत जाबिर शादी कर रहे हैं मदीना का, यानी उस वक़्त जो मदीना था वो हमारे इस गांव से भी शायद छोटा होगा। नबी पाक को पता नहीं चला कि जाबिर शादी कर। दूसरी बात, नबी पाक को नहीं बताया कि शादी हो रही। दूसरी बात, हमें कोई बुलाए ना शादी पे जिससे हमारा ताल्लुक हो, कैसे नाराज होते हैं। और नबी पाक का ताल्लुक हमने पीछे देखा कितना गहरा है, और नबी पाक को शादी पे और आप नाराज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, बल्कि फरमा रहे हैं अच्छा किया, और पूछ भी रहे हैं किससे शादी किया है, कैसी है, अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है। और हम में से कोई ऐसा हो जिससे हमारा करीबी ताल्लुक हो, शादी पे नहीं बुलाया, बस अब तो उसकी खैर नहीं है, ज़िंदगी भर बुलाना ही नहीं है हमने, तो उससे बात ही नहीं करनी है। और तीसरी बात जो हमें मिल रही है, तो इससे हमें पता चला कि अगर कोई अपनी खुशियों में नहीं भी आपको बुला रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है आप उससे शिकवा करें। ठीक है, क्योंकि खुशियों में बुलाना ना बुलाना उनकी मर्जी। तीसरी बात यह है कि हमने अपनी बेटी का बेटे का निकाह करना हो ना, वो इतनी दूर लेके जा रहे होते हैं, जी हमने फलां आलिम से जाके सर निकाह पढ़वाना है, या मौलवियों को तकलीफ दी जा रही होती है, वहां से तशरीफ लेके आए हमारे बच्चे का निकाह है, और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हो रही है, नबी पाक से निकाह नहीं पढ़वा रहे। सही है, और जबकि वो जानते हैं मेरे नबी की दुआओं में बरकत है, उनके निकाह पढ़ाने में भी तो बरकत है ना। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला कि शरीयत ने हमें इन झंझटों में डालना ही नहीं है। निकाह को मेरे नबी ने आसान और सादा बनाने का हुक्म दिया, और हज़रत जाबिर इसकी बहुत बड़ी मिसाल। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु निकाह फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुला रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हो रहे हैं, आपको निकाह पढ़वाने के लिए भी आपसे नहीं कह रहे हैं, आप इस पर भी खफा नहीं है। तो हमें पता चला कि निकाह इतनी आसान चीज़ है जिसको हमने इतनी मुश्किलात में डाल के इतना बड़ा हवा बना दिया हुआ है कि जब तक पूरे ख़ानदान को मुश्किलात में ना घेरा जाए, हमारी निकाह की पार्टी और तकरीब मुनक्किद ही नहीं होती। कि मीलों से वो पहुंचेगा, वो आएगा, वो डेट उसकी रखेगा, वो तारीख तय करेगा, वो ये करेगा, फिर वहाँ से ये होगा, पता नहीं किस किस झंझटों में डाल के हमने इसको मुश्किल तरीन बना दिया। तो अल्लाह ताला हमें इसको आसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। और इस पे जो नाराज़गियाँ हैं बेवजह की हमारी बन जाती हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे बचने की भी तौफीक